हाय साथियों, नमस्कार। बहुत ही पावरफुल स्टोरी साथियों आपके लिए लेके आ रहा हूँ साथियों। कहते हैं, कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, नीयत तेरी साफ तो घर में मथुरा काशी, नीयत तेरी साफ तो घर में मथुरा काशी। साथियों, जापानीज एक बुक है साथियों, और उस बुक में आप कैसे अपने जीवन को लंबा जी सकते हैं, यानी कि 100 साल तक जीवन जी सकते हैं। उसमें 10 पॉइंट्स बताए गए हैं साथियों। उन 10 पॉइंट्स की आज चर्चा करेंगे साथियों, और आप सुनकर वीडियो को पूरा देखें साथियों, बीच में छोड़ कर न जाए। आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे उन 10 पॉइंट से साथियों। तो पहला पॉइंट है साथियों, उसमें नंबर 1 पॉइंट है उसमें कि कभी भी व्यक्ति को सेवारत नहीं होना है, यानी कि सेवानिवृत्त नहीं होना है। आपको रिटायरमेंट शब्द लेना ही नहीं है साथियों। आपको जो काम करते हुए अच्छा लगता है उस काम को निरंतर कीजिए। रिटायर होने के बाद भी उस काम को कीजिए। भाई, जो आप समाज के लिए कोई काम कर रहे हैं, बच्चों को अच्छा पढ़ाने का काम कर रहे हैं, समाज को कुछ देने का काम कर रहे हैं, तो उसको आप लगातार करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। तो आपको एक खुशी मिलेगी, फील मिलेगी, बहुत उसमें आनंद आएगा। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट होता है साथियों उसमें कि कभी भी भाग दौड़ भरी जिंदगी जीवन नहीं जीना है हमें। कभी भी भाग दौड़ वाला जीवन नहीं जीना है साथियों। उसमें हम अगर ज़्यादा भाग दौड़ वाला जीवन जिएंगे तो कहीं ना कहीं थक हार कर बैठ जाएंगे। जैसे नया साल आया साथियों, गोल हम कुछ गोल सेट करते हैं। सेट करने के बाद क्या होता है कि वो गोल हम बड़े सेट कर लेते हैं। तो गोलों को छोटा सेट करें और धीरे धीरे उनको अचीव करें, लेकिन उनको कंसिस्टेंसी के साथ में, उनको लगातार। कहा गया, कबीरदास जी ने कहा कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 गुणा, रुत आय फल होए। तो आप धीरे धीरे काम करेंगे तो समय के अनुसार आप आगे बढ़ते जाएंगे, अपने गोलों को आप अचीव करते जाएंगे साथियों। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद आता है साथियों कि हमेशा आप जो है कभी भी भरपेट भोजन ना करें साथियों। भरपेट भोजन करने का मतलब है कि साथियों, आपने किसी व्यक्ति को सुबह काम पे लगा दिया, दोपहर काम पे लगा दिया, शाम में काम पे लगा दिया, अब उसको आराम का वक्त तो मिला ही नहीं। उसकी बॉडी के लिए आराम का वक्त, इसी तरह शरीर है हमारा। आप अगर आपको भूख 100% है तो आप खाना 80% खाइए साथियों। आपकी एज 25 से 28 तो आप खाना 3 टाइम खाइए। आपकी एज अगर 32 से 35 है तो आप खाना 2 समय ही खाएं साथियों। क्या होगा, इससे हमारी बॉडी के अंदर कोई विकार है, कोई टूट फूट हो रही है। हमारी बॉडी के अंदर डेली लाखों करोड़ों सेल्स कोशिकाएं डेली मर रही, डेली बन रही होती है, वो बॉडी को रिपेयर करते काम करती है। अगर बॉडी के लिए आप थोड़ा खाने का ज़्यादा कम खाएंगे, उसके लिए 80% खाना खाएंगे, तो उसको थोड़ा समय मिलेगा। समय मिलेगा क्या, तो वो आपकी जो रिपेयर टूट फूट है उसको सही कर देगा साथियों। तो ये आपको लंबा जीवन जीने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है साथियों कि अगर आप नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि साथियों, हमेशा आप जो है मित्रों से घिरे रहें। मित्रों घिरे रहने का मतलब कि अच्छे मित्रों के साथ रहें, अच्छी संगत में रहें, अच्छी आदत में रहें, अच्छे गुरु में रहें। अच्छी संगत में रहेंगे तो आप जैसी संगत होगी वैसी रंगत आएगी। तो आप उनसे खुलकर बात करें, मौज मस्ती लें, उनके विचार रखें, उनके विचार सुने, अपने विचार भी सुने, उनको विचार भी दें साथियों। एक तो पॉइंट साथियों होगा। नेक्स्ट इसके बाद पॉइंट आता है साथियों कि आप जो है अगला जन्मदिन जब भी मनाएं, आप अपना अगला जन्मदिन जब भी मनाएं साथियों, तो एक तंदुरुस्ती के साथ में मनाएं। जन्म के लिए लगे आप और मोटिवेटेड और तंदुरुस्त हैं और आप जवान हो रहे हैं साथियों। क्यों साथियों, क्यों कहा गया साथियों कि रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान ना साथियों दोनों खराब हो जाते हैं। कि रुका हुआ पानी सड़ जाएगा, रुका हुआ इंसान भी कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि मेडिटेशन करें साथियों, और अपने शरीर के साथ व्यायाम करें। व्यायाम करेंगे साथियों तो आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा, आपका मन का और शरीर का तालमेल मिलेगा, तो आपका शरीर हमेशा जवान रहेगा साथियों, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा साथियों। अगला नेक्स्ट पॉइंट आता है साथियों कि हमेशा मुस्कुराएं साथियों। हमेशा मुस्कुराते रहें। तो मुस्कुराएंगे साथियों, आपके मित्र अच्छे बनेंगे, आपके दोस्त अच्छे बनेंगे, आपके संबंध अच्छे रहेंगे साथियों। हमेशा मुस्कुरा के बात करें लोगों से, भाईचारे के साथ बात करें साथियों, मान सम्मान दें उनको, मान सम्मान ले साथियों, तो आपके संबंध वहां से भी अच्छे बनेंगे साथियों। नेक्स्ट पॉइंट साथियों आपका आता है कि कुदरत से साथियों जुड़ाव जरूर रखें साथियों। हमारा आज की जो जनरेशन है साथियों, वो शहर में रहना पसंद करती है, भागदौड़ वाले जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं कुदरत के साथ तो हमारा संबंध बनाया गया है, वो हमेशा के लिए बनाया गया। हमें कुदरत के साथ तो भगवान के, अल्लाह के, वाहिगुरु के साथ तो जुड़ के रहना पड़ेगा साथियों। तो उसके साथ आप प्रकृति में जाएं साथियों, क्योंकि प्रकृति से साथियों हमें ऑक्सीजन मिल रही है साथियों, हमें ये 3 टाइम भोजन मिल रहा है साथियों, हमें पीने के लिए पानी मिल रहा है साथियों। उसको तो धन्यवाद देना, उसके साथ समय बिताना है प्रकृति के साथ। आप कहीं पेड़ पौधे ज़्यादा फूल हो वहाँ निकल जाइए, 10-15 दिन बैठिए, किसी पेड़ के नीचे बैठिए, उसकी हवा की ससराहट को सुनिए साथियों। वो कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है, कुछ कहना चाह रहा है साथियों, उसको आप सुनिए साथियों।
तो आप कहीं न कहीं प्रकृति के साथ तालमेल मिलाएँगे। प्रकृति का मतलब कुदरत से तालमेल मिला रहे हैं, भगवान से आप बात कर रहे हैं साथियों, गॉड से आप बात कर रहे हैं साथियों। और साथियों नेक्स्ट पॉइंट आता है कि साथियों आप धन्यवाद ज़रूर दें साथियों। परमात्मा से आपको जो मिला है, आपके परिवार ने, आपके पुराने बुजुर्गों ने, हमारे माता पिता ने, हमारे दादा ने जो हमको छोड़ा है साथियों, अच्छा पानी मिल रहा है उनके वजह से, अच्छा वातावरण मिल रहा है, अच्छा घर मिला रहने के लिए, तो उनको रोज धन्यवाद दें। धन्यवाद देंगे साथियों तो आपके भंडार खुद ब खुद भरेंगे साथियों। तो जो चीज़ हमें दे के गए हैं, उन्होंने सहज के संभाल के रखी, उसको हमको भी आगे सहज के संभाल के रखना है। उनको कहीं ना कहीं आने वाली जनरेशन को भी मिल सके वो चीज़ साथियों। आगे नेक्स्ट पॉइंट साथियों एक और आता है साथियों कि हमेशा साथियों वर्तमान में जिए। वर्तमान में जीने का मतलब साथियों प्रेजेंट जो चल रहा है साथियों, आप पास्ट में जीते हैं, भूतकाल में जीते हैं, आप भविष्य में जीते हैं साथियों। ना हमारे पास्ट हाथ में रहा, ना हमारा भविष्य हाथ में रहा, हमारे हाथ में अभी हमारे साथ प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट में जीना साथियों। अब हम भूतकाल के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारा, और फिर फ्यूचर के बारे में सोचते तो कहीं ना कहीं हम दोनों असमंज में मिल जाएंगे। हमारा प्रेजेंट जो है, वर्तमान है, वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा, उसको हम ढंग से नहीं जी पाएंगे। कि वर्तमान में आप अच्छे बीज बोते चलिए, आप अच्छे विचारों के बीज बोइए, अपने काम को पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से करते चलिए लगातार। आप उस काम को करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ तो निश्चित होनी ही होनी है। 100% होगी ग्रोथ। मान लिया आपने आपने अच्छे बीज बोते चलिए, प्रकृति में आप डालते चलेंगे अच्छे विचार हैं। बीज का मतलब आपको, अगर आप कोई भी बीज लीजिए, आप विचार, अच्छे विचारों को डालते चलेंगे तो आपको विचार अच्छे तो मिलेंगे, आपके पास अच्छे विचार तो चल के आएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको जीवन में जीने के लिए साथियों ये चीज़ें, ये जो पॉइंट्स मैंने बताया, लास्ट पॉइंट होता है साथियों कि जीवन में आदमी कभी सेवा नहीं होनी चाहिए। ये एक वर्ड्स आता है, जापानी में वर्ड्स मैंने बताया, इकिगाई नाम करके वर्ड्स आता है, उसके अंदर ये पॉइंट्स बताए गए थे। उन पॉइंट्स में कहा गया कि हर व्यक्ति के अंदर एक छिपी हुई कला होती है, व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ विचार होते हैं छिपे हुए साथी, उसके अंदर हर एक शक्ति होती है, एक पावर होती है, समाज को कुछ दे सके, राष्ट्र को दे सके, अपने देश को कुछ दे सके साथी, को कुछ दे के जाता है। और उस कला को अगर आपने छिपा लिया, इस काम करने को आपको मजा आ रहा है इस काम को, तो वो कला आप तक ही सीमित रह जाएगी, लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। कहते हैं ज्ञान को अगर आप बांटेंगे नहीं तो ज्ञान बेकार हो जाएगा। इस तरह पानी बहता नहीं, रुका हुआ पानी सड़ जाता है, रुका हुआ इंसान दोनों खराब हो जाते हैं। इसी तरह आपने अपने ज्ञान को अपने ही अंदर समेट कर रखा तो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं होगा। हमारे फ्यूचर में जो उनको मिलना चाहिए था ज्ञान, वो नहीं मिल पाएगा साथी। तो उस ज्ञान को बांटते चलिए, आपके पास जो कला है साथियों उसको आप निखारते चलिए और निखारते चलिए। आपकी कला है कि बच्चों को मैं एजुकेशन दे पाऊँ, पढ़ा पाऊँ, गरीब बच्चों को पढ़ाऊँ साथियों, समाज को कुछ दे पाऊँ साथियों। जो मेरे हाथ में मैं वो तो कर सकता हूँ साथियों, तो उसको करते चलिए साथियों। इन पॉइंट्स से आप क्या सीखे, क्या आपको नॉलेज मिली, क्या आपको सीखने को मिला। और इकिगाई बुक साथियों ज़रूर पढ़ें, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, 100-150 रुपये की बुक मिलती है साथियों, उसको जरूर पढ़ के, क्योंकि साथियों किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है। तो दोस्त के नाते हम किताबों को पढ़िए साथियों। किताबें इंसान की सबसे खूबसूरत दोस्त हैं साथियों, जो हमेशा काम आती है साथियों। और कहा भी का है, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सर्वलेस द होल, यू सपोर्ट यूनिवर्सिटी। जब आप निस्वार्थ भाव से पूरे संसार को सपोर्ट करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स साथियों आपको निस्वार्थ भाव से सपोर्ट करता है। तो आपने जो जो कुछ सीखा इन पॉइंट्स से, तो आप इनको कमेंट्स करिए, इससे मैं और सुधार कर सकूं साथियों। आप लाइक कीजिए, और आपको कुछ नॉलेज मिली साथी तो आप शेयर जरूर कर दीजिए कि साथ क्या पता किसका भला हो जाए साथियों। इससे आप लंबा जीवन जी सकते हैं इन पॉइंट्सों के जरिए। इनको आप अपने जीवन में उतार कर साथियों। तो आप जो भी पॉइंट्स मैंने बताए इनको कई बार आप देखें, कई बार देखेंगे तभी आपको ये पॉइंट समझ में आएंगे। क्योंकि साथियों कोई भी किताब एक बार में समझ में आती, किसी व्यक्ति का करेक्टर आप उसके साथ 1 घंटे रहने से नहीं समझ, उसको बार बार देखेंगे, उसको आप रिपीट करेंगे, तो आप उसमें कहीं ना कहीं आप उसमें हर बार में कुछ नया सीखेंगे, नया सीखेंगे साथियों। तो उसको देखते चलिए। इसी के साथ मेरा नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास अच्छी जानकारी पहुंचती है साथियों। इसी के साथ मेरा नमस्कार।